बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की सूक्तियाँ, संपादक स्वामी आशुतोष। आज हम चौथा चैप्टर मनुष्य शरीर पे गुरु महाराज ने क्या कहा वो सुनने वाले हैं। ईश्वर की भक्ति और अच्छा आचरण, ये दो बातें मनुष्य में हैं तो ठीक मनुष्य है, नहीं तो वह पशुवत है। मनुष्य से उच्च कोई जलचर, नभचर या इतर थलचर नहीं हो सकते। मनुष्य को आत्मा अनात्मा, सत्य असत्य का विचार अवश्य होता है। यदि वह उसकी तरफ अपने को जरा भी लगावे, परंतु मनुष्य के अतिरिक्त और किसी जीव को इस तरह का ज्ञान संभव नहीं है। यह शरीर बहुत उत्तम है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। इस शरीर को पाकर यदि आप पशुओं की तरह विषयों में लगे रहे तो क्या हुआ। संसार में जितने प्राणी हैं, सबसे विशेष मनुष्य है। परमार्थ साधन, देव पूजन, मोक्ष का साधन इसी शरीर से होते हैं, और ये है भी इसी शरीर के लिए। मनुष्य शरीर ही इस काम को आरंभ कर सकता है और धीरे धीरे करके समाप्त कर सकता है, और किसी शरीर में नहीं। ऊंचे व अनपढ़े में भी किसी को कहा जाए कि तुम हाथी हो जाओ, घोड़ा हो जाओ, तो देखिए क्या कहता है। और यदि गधा का नाम कहा जाए तो मार ही हो जाए। मनुष्य देह के अतिरिक्त कोई भी देह मिले, महाभय है। तो गुरु महाराज जी यहाँ बतला रहे हैं कि मनुष्य शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महाभय क्या है, तो मनुष्य शरीर छोड़ के किसी भी और योनि में जाना, ये एक महाभय है। आगे सुनते हैं। नर देह सुरदुर्लभ कहा गया है। इस कारण मनुष्य देही यदि देव देह के लिए यत्न करे तो कहा जाएगा कि वह क्षति की ओर जा रहा है। जिस प्रकार डर डर कर संसार का काम करते हो, उसी प्रकार यह भी डर रखो कि तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। तब तुम क्या करोगे? तब के लिए क्या प्रबंध करोगे? इस शरीर में रहकर हम शुभ कर्म कर सकते हैं, जीवन मुक्त की दशा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शरीर में नहीं होगा, इसलिए अपने जीवन काल में यत्न करो। केवल वर्तमान शरीर के लिए प्रबंध करो, सो नहीं। इसके आगे के जीवन का कोई प्रबंध नहीं किया तो कहाँ चले जाओगे, तुमको मालूम नहीं है। आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों पक्षों के हितों और उन्नतियों में सफल रहना मनुष्य जीवन की सफलता है। इस शरीर में जैसा संस्कार बैठाओगे, वैसा ही शरीर मिलेगा। मानवीय संस्कार मन में बैठाओगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा। भजन में पूरे हो जाने से ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। पूरा भजन नहीं होने से फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। यदि पाश्विक ख्याल का संस्कार हृदय में रखोगे तो पशु शरीर हो जाएगा। देवदेही भोग देही है। मनुष्य देह में योग भोग दोनों होता है। मनुष्य को भोगने के पदार्थ कम मिलते हैं और इंद्रियों में भोगने की शक्ति भी कम है, किंतु देवता में भोग बहुत मिलते हैं और भोगने की शक्ति भी बहुत है। इसलिए इस भोग से छूटना देवता को कठिन हो जाता है। कैसा भी सुंदर और पवित्र शरीर क्यों ना हो, जिसको हम प्रणाम करते हैं, किंतु ये शरीर परमात्मा या ब्रह्म नहीं है। चाहे वह शरीर इष्ट या गुरु आदि का ही क्यों ना हो, कोई भी इंद्रिय गोचर पदार्थ ब्रह्म नहीं हो सकता है। कोई भी शरीर पवित्र अपवित्र, सुंदर असुंदर, जिस शरीर से अद्भुत कार्य ही क्यों ना होता हो, चमकीला हो, दिव्य हो, फिर भी वह परमात्मा नहीं, वो परमात्मा की माया है। पानी का फोका बुदबुदा कुछ काल ठहरता है, फिर फूट जाता है। उसी तरह शरीर थोड़ी देर रहेगा, फिर नाश हो जाएगा। इसलिए भजन करो और डरो कि कब शरीर छूट जाएगा। हम लोग आत्मरत होकर आत्मचिंतन करके परमात्मा की प्राप्ति करें और उसके सुख को भोगे, ये मनुष्य शरीर का काम है। विषयों का ग्रहण इंद्रियों से होता है, इनसे जो सुख होता है वो मनुष्य शरीर पाने का फल नहीं।
विषयों से परे जो सुख है उसे प्राप्त करना मनुष्य शरीर का काम है। शरीर को शरीर ही इस तरह पहने हैं जैसे कपड़ा और शरीर। कपड़े शीघ्र बदलते हैं, शरीर बहुत काल तक रहता है। जीवन काल में बहुत बार कपड़ा पहना जाता है, उसी तरह शरीर ही पर शरीर बहुत बार हुए। जिस तरह एक कोई भंडारा हो, उससे जो लेना चाहो ले लो, उसी तरह यह शरीर साधनों का भंडार है, इससे जो कीजिए सो होगा। मनुष्य का शरीर ही है जिससे मुक्ति मिलती है और ईश्वर मिलते हैं, अन्य किसी शरीर में नहीं। यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर में गुरु महाराज हमें बताते हैं कि मनुष्य शरीर की उपादेयता क्या है। दूसरी बात बताते हैं कि मनुष्य शरीर हरदम रहने को नहीं है। और तीसरा बताते हैं कि मनुष्य शरीर जब तक है तो क्या करना है, क्या विषयों में जाके ही उसका रस उठाना है या इससे वह काम करना है जो कि सिर्फ मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। और अगर हम ऐसा काम करेंगे जो सिर्फ मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, तब भी हमें मनुष्य का शरीर अगले जन्म में प्राप्त होगा और बची हुई साधना हम फिर से कर सकेंगे। तो हम गुरु महाराज के बातों पे गौर देंगे और इस पे चलने का प्रयत्न करेंगे। अगला चैप्टर हम जल्दी ही लेके आएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।